महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मीठी ईद की खुशियाँ दूसरे रोज़ भी जारी। दोस्त यार रिश्तेदार सब मिलकर बैठ गए। दावतें, मेल मुलाकातें और खूब सारी बातें। कहीं पुराने गिले शिकवे तो कहीं खुशगवार यादों के किस्से। कल के मेहमान आज बने मेज़बान। मज़ेदार खानों से सज गए दस्तरखान। कहीं कोरमा कहीं कढ़ाई की फरमाइश हुई तो कहीं बिरयानी और टिक्का दस्तरखान की रौनक बढ़ा रहा है। कोई पुलाव से दिल बहलाए तो कोई कबाब बोटी से भूख मिटाए। बच्चों ने भी दोस्तों से मिलने और खेल कूद का मौका भरपूर एंजॉय किया। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और खूब तफरीह। झूलों और मनपसंद अशिया पर ईदी उड़ाई। इस्लामाबाद और लाहौर में पार्क्स में रश। कराची में बच्चे बड़ों को लेकर सीव्यू पहुंच गए। सफारी पार्क कराची में भी बच्चों की मौज मस्ती। सरगोधा में बच्चों के पार्क्स और जॉयलैंड में मजे। कोयटा में झूलों और ऊंट की सवारी। हाफिजाबाद में पार्क्स और नहरों पर बच्चों और बड़ों का रश। स्वात और लोअर दीन में भी बच्चों की तफरीह। सक्खर में कश्ती की सैर। बंद होने से बच्चे उदास। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नौडेरों में बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारकुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान दिल के करीब है। बलोचिस्तान में अवामी फलाह के इक़दामात का तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब अवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सरफराज बुगटी की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाज़री फातिहा ख्वानी की। शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई। हब के नज़दीक हुए हादसे के 35 ज़ख्मी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। जहाँ बहक अफराद में 12 का ताल्लुक ठट्टा के एक ख़ानदान से था। आबाई गाँव में नमाज जनाजा की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची में ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। जहाँ बाग अफराद का ताल्लुक मकली ज़िला ठट्टा के सालार जोकियो बरादरी से था। लवाकिन के मुताबिक ट्रक एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में गिरा। सदर और वज़ीर आज़म का शाह नूरानी के हादसे पर अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में ट्रैफिक हादसा। 4 अफराद जाँ बहक 18 ज़ख्मी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर रुकावटें तोड़ती हुई दूसरी सड़क पर आ गई। मुखालिफ सिम से आने वाली वैन से टक्कर में कार सवार मियाँ बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बायस वैन सवार 18 अफराद भी जख्मी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजानुल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मुज़ाहमत पर 58 अफराद मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया। थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन और अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहा निगरान हुकूमत ने सिंध के SP और थानेदार यूँ तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले हेड मुंशी कहीं से कहीं उठाकर कहीं फेंक दिए गए।
इसलिए अमन और अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक कर रहे हैं जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं। जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता अपना है। एक भी एसपी, डीएसपी, एसएचओ मैंने नहीं लगाया था। आईजी जो पुराने थे, बड़े अच्छे प्रोफेशनल रिफत पकार, उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के उसके बाद लगाया गया था। जब तक वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कच्चे के डाकू खत्म नहीं होंगे। शहरों में भी जब तक एसएसपी लेवल के अफसरान रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। साबिक निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज ने सिंध में जराइम पर काबू पाने का तरीका बता दिया। वजीर आला सिंध के बयान पर नो कॉमेंट भी कहा, लेकिन मसले की जड़ भी बता दी। कहा कि उन्होंने कोई एसपी या एसएचओ नहीं लगाया। तमाम पोस्टिंग्स आईजी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। पुलिस को वसाइल और अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं तो यही जराइम कंट्रोल करके दिखाएगी। कराची के इलाके जंजाल गोट में गुज़श्ता रोज़ जख्मी डाकू को सरेआम गोलियां मारने की वीडियो सामने आ गई। डीएसपी सोराब गोट का कहना है कि 3 डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। मज़ाहमत पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही एक साथी भी जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान के चचा ने डाकू को गोलियां मारी। मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने भी तशद्दुद किया। डाकू हलाक हो गया। गोलियां मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बीवी से आए रोज झगड़ों से तंग आकर अहले खाना को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्र 6 माह से 8 साल के दरमियान थी। इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवान बेटे शहीद। हाजिम, मोहम्मद और आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनागुज़ीन कैंप गए थे जब इसराइली फ़ौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हनिया पुरअज़्म। कहा उनके बेटों का खून गजा के दीगर शोहदा से कीमती नहीं। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत ईरानी सिफारतकार भी शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि अब मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेगा और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। टेक्सला में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी सामने आ गई। मुलजिमान को लूटमार और हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस को शुबा है कि अफगान डकैत ग्रुप ने डकैती मज़ाहमत पर उबैदुल्ला के सर में गोली मारी। वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और तलाश जारी। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का वाक़या 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया। बहावलपुर के लाल सुहाना नेशनल पार्क जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जंगल में 2 दिन में 2 बार आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और सरगोदा में कुत्ते और सुअर की लड़ाई पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और डीजी वाइल्ड लाइफ ने नोटिस ले लिया। थाने में 50 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।